हाँ जी, सूरज भाई कैसे हो? बढ़िया। प्रभु जी आपकी कृपा है। क्यों? क्यों क्या मतलब बढ़िया हूँ। लेकिन बढ़िया क्यों? अब कारण तो पता नहीं, बस लग रहा है कि ठीक हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप कैसे हो? बस आपकी कृपा है। बढ़िया। क्यों? बढ़िया क्यों? तो नहीं बढ़िया हूँ, ये भी ठीक है। देखो, जब हम कहते हैं ना क्यों, तो आपको जो है ना अंतर्दृष्टि करनी है। इसका कोई रिएक्शन आना ही नहीं चाहिए। सीधा भीतर उतर जाना चाहिए। सीधी समाधि लगनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना क्यों, यानी ये क्या आया पता है? आपने कहा बढ़िया हूँ। आपने हजारों लोगों को कहा होगा ना, बढ़िया हूँ, अच्छा है, कैसे हो, सब अच्छा है। ये जब हम कहते हैं ना क्यों, वो चोट है, याद रख। इसमें भी आप बेहोश हो गए ना, तो आप गए काम से। इस चोट सिर्फ क्यों, इसके द्वारा अगर आप बहुत भीतर उतर गए ना, यानी इसके ऊपर चिंतन मनन कर दिया मौन स्वरूप में, वहां से आपकी बात बन जाएगी कि वहां से जो आपका बेहोशी टूट जाएगा। जब आप अच्छे होते हो, है ना, क्यों अच्छे होते हैं? बताओ क्यों, है ना। जब आप दुख में होते हो, तब हम पूछते हैं तो बहुत सारे रीजन होते हैं आपके पास, है ना। जब हम कहते हैं आप कैसे हो, अरे ठीक नहीं है, फिर हम पूछते हैं क्यों, तब आपके पास पूरा लिस्ट रहता है, पूरा लिस्ट रहता है कि ये है, ये है, जिंदगी ऐसी चल रही है, लोग ऐसे मिल रहे हैं, सारी चीजें इधर उधर सब कुछ बिखरी पड़ी है ना, और बहुत सारा प्रश्न है। जब इस तरह से होते हो, पूरा लिस्ट बना के आप हमें दे देते हो ना, तो ये क्यों का आंसर ये भी बेहोशी में ही चल रहा है, याद रखना। ये क्यों का जो आंसर है ना, ये बेहोशी में चल रहा है, आपने आंसर दिया मतलब बेहोशी। और जब आप कहते हो बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, जब हम पूछते हैं क्यों, इस प्रश्न को भी चोट की तरह अगर आपने ले लिया और क्यों का कोई आंसर नहीं मिला ना, तो समझना कि सीधा सीधा डायरेक्ट आप सेंटर में स्थित होने जा रहे हो। चोट तो लगी थी प्रभु जी मेरे को। जब आपने क्यों बोला ना, मेरे को बड़ा बुरा जैसा फील हुआ। थोड़ा फील होता है, वो चोट है। अगर वो हाँ। चोट का कोई रिएक्शन नहीं दिया, हम्म, अगर उस चोट को एब्जॉर्ब कर गए तो भी गड़बड़ है। अगर उस चोट को पचा गए ना, तो भी गड़बड़ है, वो बेहोशी में पचा गए कि हाँ, अभी तो कुछ उस रिएक्शन का हमने आंसर नहीं दिया है, लेकिन हम चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी ने ऐसा कह दिया, हम्म, है ना। लेकिन अगर उस चोट को पकड़कर आप गहनता में उतर जाते हो, चिंतन मनन में, तो वो होश की वो धागा को पकड़कर आप सेंटर पे चले जाते हो, अपने सेंटर पे स्थित हो जाते हो, वो पेरी फेरी से सेंटर पे आ जाते हो। वो बेहोशी की अवस्था से आप होश वाली स्थिति में आ जाते हो, जब हम कहते हैं। इसीलिए लाइव गुरु, जीवंत गुरु का महत्व है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में आपको चोट पहुंचाएंगे, आपको होश में लाना, है ना। तो दूसरे लोगों को मजाक लग सकता है ये, है ना, हम्म, कि सूरज भाई से हम मजाक कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत हमारी हर एक्शन, हमारा हर मूव, हमारा हर आचरण, हर शब्द, हम आंखों से भी अगर ये करते हैं ना, तो भी याद रखना। हाँ, अगर ये बाल यहाँ पर लहरा रहे हैं ना, तो भी याद रखना, हमारे ये जो मूवमेंट है ना हाथों के, इससे भी ये सारी चोट है, चोट याद रखना, ये सारा होश में लाने की क्रियाएं हैं। ये सारी प्रक्रिया है होश में लाने के लिए है। आप समझ रहे हो? तो आपको कितना होश पूर्वक, सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता
इस तरह से रहना है जब आप लाइव गुरु के साथ में होते हो ना, जब आप सत्पुरुष के साथ होते हो ना, तब बहुत सारी ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आप बेहोशी में चले गए तो गए, हमें चूक जाओगे, है ना, बहुत कुछ चूक जाओगे, बहुत कुछ। हम तो यूं ही आके चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, आप वैसे के वैसे पत्थर समान बने रहोगे। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक चीजों को समझना है कि क्यों क्यों कहा। मतलब वो रिएक्शन के लिए नहीं कहा, रिएक्शन रहितता में चले जाने के लिए कहा है। वो जो क्यों का अर्थ होता है ना, वो आपको एक शून्यता में, केंद्र में स्थित होने के लिए एक डिवाइस का काम करता है। अगर आप सही सही समझते हो, डिवाइस यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से आप उस तक पहुंच जाते हो, वहां तक पहुंच जाते हो, हम्म। है ना। तो ये सामान्य वार्तालाप नहीं हो रहा है। जब भी देखो, दुनिया में बहुत सारे सामान्य वार्तालाप होते हैं, लेकिन याद रखना, गुरु के साथ में कभी भी वार्तालाप सामान्य नहीं होता। हम्म। आप सामान्य रूप से उसको पकड़ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, ये बात अलग है। आपको वैसा ही रहना है, पत्थर वाला, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना याद रखना कि वो जो वार्तालाप है उच्च अवस्था का होता है, और उतने अगर ग्रहणशील और संवेदनशील नहीं हो, जागरूकता पूर्वक नहीं हो, तो आप गुरु का समय बहुत ही भयंकर तरीके से बर्बाद कर रहे हो। और इसकी कीमत तो है ना, किसी भी जन्म में चुकाई नहीं जा सकती, याद रखो। इतनी भयंकर तरीके से उनका समय खा रहे हो आप। कर्ज बहुत चढ़ रहा है, कर्ज जो इस जन्म में तो चुकाया ही नहीं जाएगा, इतना कर्ज चढ़ रहा है। सत्पुरुष की 1 मिनट की वैल्यू आपको पता ही नहीं है ना। तो ये बात है। और कुछ पूछना चाहते हो? ये प्रभु जी, ये होश जो है ना, ये मेरे थोड़ा पल्ले जैसे नहीं पड़ा आज तक अच्छी तरह से। बहुत कोशिश बड़ी करता हूँ मैं, अद्भुत बात, लेकिन पता नहीं है। बड़ी अद्भुत बात है। देखो, हमारी चैनल पे जो है ना, होश से रिलेटेड जो है ना, काफी सारे वीडियो है। उसको सुनना, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, सुन के भीतर उतारना, उस पर चिंतन मनन करना, और होश पूर्वक सुनना। होश पूर्वक यानी ध्यान पूर्वक सुनो, जागृति पूर्वक, इस तरह से आप सुनो। हम्म। तो वो सारे वीडियो जब सुन लेंगे ना, तो धीरे 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 वो थोड़ी समझ आएगी कि होश किसको कहता है ना। जब आप इस तरह से बैठे हो और आपके कोई पानी डाले, तो आप जिस बहाव में चले जा रहे हो ना, वो बहाव टूट जाता है, हम्म। और कुछ ऐसा होता है, उसको कहते हैं होश, उसको कहते हैं जागना। आप नींद में हो, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस नींद में हो, और कोई ठोकर मारे, कोई पानी डाले, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करे ताकि वो जो आपकी नींद है वो टूट जाए, है ना, वो नींद टूट जाए। नींद यानी क्या? बेहोशी। हम्म। आप अपने पैटर्न में, थिंकिंग में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और कोई आके आपको जोर से ऐसा तमाचा मारे, या कोई ऐसे शब्द कहे जो आपके भीतर तक उतर जाए, और फिर आप जो है ना, आपकी पैटर्न वो चेंज हो जाए, पैटर्न टूट जाए, बदल जाए, वो कहते हैं होश। यानी बेहोशी की अवस्था, नींद वाली अवस्था में आप ऐसे जा रहे हो, और कुछ ऐसा आए धक्का, और आपकी दिशा जो है बदल जाए, आपकी दशा बदल जाए, आपकी स्थिति बदल जाए, वो कहते हैं होश का बिंदु।
है ना, वहां से होश में आते हो, फिर बहुत सारी शक्यता है कि वापस सो जाते हैं, हम्म, वापस बेहोशी में चले जाते हैं, वापस हम्म, अपनी पुरानी पैटर्न, पुरानी थिंकिंग पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। होश में आए तो निरंतर होश में रहना है, और बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, इस तरह से। तो सारे वीडियो आप सुन लेना, उसमें बहुत अच्छी तरह से कहा हुआ है। कई मौकों पर हमने होश के बारे में कहा है। आज जो बात की है वो भी होश के बारे में अलग ढंग से की है, तो बड़ी अद्भुत बात है ना। तो देखो कैसा है कि ये आज प्रैक्टिकल हुआ है। हमने शुरुआत ही प्रैक्टिकल से की, फिर उसके बाद में आपको सारा चीज समझाया कि इस प्रैक्टिकल के पीछे रहस्य क्या है। अगर इस प्रैक्टिकल को आप मजाक में ले लेते हो तो गया काम। सत्पुरुष के सामने आकर भी वैसे के वैसे रह जाते, है ना। अब आप कहीं गए हैं, है ना, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है या ऐसा है वैसा है, और आप हमारे सामने आए, है ना। दो शक्यता होती है। आप किसी और के सामने आए और कहते हैं कि मेरा तो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, और मेरे इतने कर्मचारी है, मेरा ये सारा प्रोडक्शन है, मैं ये सारा कुछ बेच रहा हूँ, और इस तरह से हमने ये सारा अंपायर खड़ा किया है, ऐसा है वैसा है, आप इस तरह से लगे हो। कोई सामान्य व्यक्ति है, वो तो अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, यानी ये क्या हो रहा है, आप बेहोशी में चले जा रहे हम्म, हो, है ना। सामने से वाह वाह मिल रहा है, आप बेहोशी में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब वही चीज जब आप सत्पुरुष के सामने कहोगे, वो भी वाह वाह कहेगा, है ना। आप, मेरे इतने बिजनेस है, मेरे से इतने कर्मचारी है, इतना प्रोडक्शन है वो है, सारी दुनिया में मेरा माल खपत हो रहा है, ऐसा वैसा, है ना। आप अपने उसमें चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले। मास्टर क्या करता है पता है? सूरज भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आपको अपनी औकात पता है क्या? हम्म, इतना बोलेगा। हम्म, आज तक किसी ने आपका इंसल्ट नहीं किया है, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हो, हम्म, है ना। हम्म, आगे हम्म, पीछे कार लगी रहती है, लोग लगे रहते हैं। आज तक किसी ने अपमान नहीं किया। मास्टर जो है ना, सीधा इतना ही कहेगा, सूरज भाई अपना मुंह आईने में देखा है क्या, हम्म, अपनी औकात पता है क्या, इतना ही पूछे। ये जो है ना, आपको यहाँ तक लग जाएगा, यहाँ लगेगा, अरे मेरा अपमान कर दिया किसी ने। ये क्षण जो है ना, आप बेहोशी में चले जा रहे हो ना, तोड़ दिया मास्टर ने उस क्षण को, जो है उस बेहोशी को तोड़ा। अब वो जो है, उसको किस तरह से लेना है ना, ये आपका होश और समझदारी दिखाता है। आप अगर बहुत समझदार हो, होशपूर्वक हो, तो आप उस सेंटेंस को अच्छे से लोगे, और उसके ऊपर कुछ चिंतन मनन गहनता पूर्वक करोगे, और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। और अगर आप वाकई ना समझ हो और बेहोशी में हो, तो आप जो है ना, उसके सामने लड़ाई का मोर्चा खोल दोगे। आप समझे? इस अपमान का बदला तो मैं लेके रहूंगा। और फिर आप गए नरक में। आपकी यात्रा ऐसी, नरक वाली यात्रा। और अगर आप समझदार हो, होशपूर्वक हो, तो इस चोट को चिंतन मनन की तरह लेते हो, और आपकी यात्रा आत्मज्ञान की ओर। आप समझ रहे हो? यानी आपकी यात्रा ऐसे जा रही है बेहोशी में, और वो जो मास्टर है वो स्ट्रोक देता है, वो स्ट्राइक करता है, वो जोर से जो है ना, आपकी उस गति को तोड़ता है। और वो गति इस तरह से तोड़ती है कि सीधा अहंकार को चोट होती है, सीधा अहंकार को। उस अहंकार को जब वो चोट पड़ती है, तो अहंकार दो दिशा में जाता है, नरक की ओर, या तो फिर आत्मज्ञान की ओर। आप समझे? उसमें सत्पुरुष का कुछ नहीं जाता,
गुरु का कुछ नहीं जाता, मास्टर का कुछ भी नहीं जाता, वो सिर्फ चोट करके चला जाएगा। और अगर आपसे बहुत प्रेम है ना, तो वो चोट करने के बाद में आपका हाथ पकड़ेगा और आपको नर्क की ओर नहीं लेके जाए, और वहां से आत्मज्ञान की ओर ले जाए। आप समझे? तो ये बात होती है। इस बात को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़ा ध्यान पूर्वक। ये सारा रहस्य है। नहीं तो आप बेहोशी में क्या करते हो पता है? वो गुरु ठीक नहीं है, उसका बर्ताव मेरी प्रति ये ठीक नहीं है, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया, है ना। मैं हूं, आज तक किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है और उसने कर दिया। उसको आपके अपमान से कुछ लेना देना नहीं है, आपके मान सम्मान से भी कुछ लेना देना नहीं। उसको तो सिर्फ आपसे लेना देना। आप किस तरह से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, उसी से ही लेना देना है। किस तरह से आपका अहंकार, आपकी बेहोशी टूटे, सिर्फ उससे लेना देना है। आप समझे? कुछ समझ में आ रहा है सूरज भाई? कुछ समझ में आ रहा है? क्यों? क्यों समझ में आ रहा है? सारा प्रैक्टिकल है, याद रखना। हाँ, मजाक मजाक में भी प्रैक्टिकल हो जाता है अगर होश को रख। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु के साथ में रहना आसान बात नहीं है। बहुत ही आसान बात तो है ही नहीं। वो तलवार के धार पर चलने जैसी है, क्योंकि वो कौन से क्षण में आपको कहाँ चोट पहुंचाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। या तो आप उस पार या तो उस पार चले जाओगे, है ना। तो गुरु जो है पहले तो अपने से चिपकने देता है, फिर झटका देता है। आपने देखा होगा कि कहीं से एक कपड़ा उठाया है और उसमें बहुत सारी चींटियां चिपकी हुई है ना। अब उस चींटियों को हटाना है तो क्या करोगे? वो कपड़े को झटका दोगे ना, चींटियां अपने आप हट जाएगी। वैसे ही गुरु के पास बहुत सारे लोग चिपके होते हैं, जो कमजोर है एक झटके में हट जाता है ना। तो झटका देना भी जरूरी है, क्योंकि गुरु, सत्पुरुष, और वो जो है, उनको, वो जो मास्टर है ना, रियल मास्टर, उनको कमजोरों की जरूरत ही नहीं है। उनको लायन चाहिए, सिंह चाहिए। वो सिंह को ढूंढ रहा है कि उसका जो ज्ञान है ना वैसे सिंह को मिले, बकरे को नहीं, लोमड़ी भेड़िए को नहीं, है ना। उसका ज्ञान पचाने की क्षमता वाला शिष्य चाहिए। आप समझे? इसीलिए वो लाइव गुरु के सामने पास रहना बहुत मुश्किल है। जितना नजदीक आओगे उतना झटका पड़ेगा। दूर से कोई प्रॉब्लम नहीं, दूर से कोई प्रॉब्लम। आप समझे? तो ये बात है, क्योंकि अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास जो ज्ञान है ना वो किसी को हम देना चाहते हैं। ये शरीर को छोड़ने से पहले वो ज्ञान को देना चाहते हैं। तो क्या हम उसको ढूंढ नहीं पाते क्या? हम उसको तैयार नहीं कर पाते क्या? तो हमारे इसमें एक ही फोकस रहता है कि कौन ऐसा है जिसको हम ये सारा सौंप कर जाए। नहीं तो वो हमारे साथ ही चला जाएगा। कोई पात्र है जिसको ट्रांसफर करके हम जाए, तो कौन ऐसा शेर है, कौन ऐसा लायन, सिंह है जो इसको बचा पाए? वैसा चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो अपने हिसाब से सारा कुछ कटाई छटाई जो भी है ना। तो दूर से तो बहुत ठीक है,
नजदीक में बहुत भयंकर वाली परिस्थिति, तो इस तरह से ही नजदीक आना चाहिए, है ना, पूरी तैयारी के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा।